बंदिश ख़त्म होती है वो है कि बादज़ नमाज फ़जर या बादज़ नमाज असर दोनों में से कोई एक वक्त मुकर्रर करें। घर का जो फ़र्द यानी सरबराह है वो जी, अगर वो खुद ना कर सके तो घर के किसी फ़र्द की अपने कायम मुकाम की हैसियत से ड्यूटी लगा दे। एक बर्तन में पानी लेके सामने रख लें और 11 मरतबा यानी फ़जर के बाद या असर के बाद एक वक्त मुकर्रर करना है, 11 दिन वही वक्त, और जो फ़र्ज शुरू करेगा उसी ने वजीफ़ा मुकम्मल करना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर और उसके बाद चारों कुल पढ़े, चारों कुल उनको एक शुमार करें, फिर चारों कुल पढ़े 2 शुमार करें, इस तरह 11 मरतबा पढ़े। फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर उस पर पानी पर दम कर लें। किसी से बात किए बगैर उठे और घर की हर एक दीवार पर इस तरह से फूंक मारे, एक कोने में फूंक मारी, फिर दीवार के दरमियान में, फिर अगले कोने में, फिर अगली दीवार के दरमियान में, फिर अगले कोने में, इस तरह पूरे घर के अंदर, सिर्फ वॉशरूम में नहीं जाना। ये पानी सब घर वाले पिए भी और दीवारों पर छिड़कें भी। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से जादू टूना बंदिश इस तरह की बलाएं तो ख़त्म होंगी। अब बच्ची ये करे, खुद करे कि इशा के बाद ये जब 11 दिन का अमल हो जाए 2 नफल पढ़े सलातुल हाजत के, जिसमें ये नियत करे कि या अल्लाह पाक मेरी शादी के लिए बेहतरीन असबाब पैदा फरमा और ऐसे लोगों को भेज जो बाइज्जत हों और इज्जत करने वाले हों, बरसरे रोज़गार हों, उनमें ये खूबियाँ हों जो भी उसके जहन में एक आइडियल है। सलाम फेरने के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, बड़ी मारूफ है, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। सही। और ये कहाँ पर मौजूद है? ये दुआओं की ये गालिबन सूरतुल कसस की 80 नंबर आयत भी मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रही। बहरहाल ये आम है, दुआओं की किताब में भी ये मिल जाती है। फिर मैं एक दफ़ा दोहरा दूँ, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये 113 मरतबा। इसके बाद सूरतुल ज़ुहा 30वें पारे में वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये 3 मरतबा। और फिर अपने मकसद की दुआ करने के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये 3 माह तक करना है। नागा के दिन आगे शुमार कर लें, 90 दिन यानी इसको मुकम्मल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से इन्हीं 3 माह में शादी जो है उसके असबाब भी पैदा होंगे, बल्कि शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यहाँ पर एक और कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? जी इस्माइल बात कर रहा हूँ बैरकी से। जी फरमाइएगा। जी मैं मौलाना तारिक मंसूर साहब को खुशामदीद कर रहा हूँ प्रोग्राम में। हेलो जी बिल्कुल, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आगे बात कीजिएगा। जी जी प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत शुक्रिया। जो मंसूर साहब की ये बातें हमें बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, क्या जानना चाहेंगे? आपका कोई सवाल है? सवाल तो नहीं है, लेकिन हम प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत मेहरबानी कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप एक मसला जो है वो ये है कि सैलाब की जो तबाहियाँ हुई हैं वो तबाहियाँ तो हो गई हैं, लेकिन अब खुदा न खास्ता आइंदा साल कहत का भी एक जो है वो आने वाला है, ये सुनने में आ रहा है और ऐसा हो भी सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या पढ़ना चाहिए? अच्छा जी, अगर किसी मुल्क में या बस्ती में कहत पड़ गया हो या उसके आने के असरात हों, लोग भूख की वजह से परेशान हों, या किसी घर के अंदर फाका कशी हो, सही ये भी है, घर के अंदर फाका कशी है, कोई असबाब नहीं है, खाने पीने के असबाब नहीं है, कोई रोज़गार के असबाब नहीं है, तो उसके लिए चंद आदमी इकट्ठे होकर सूरतुल ज़ारियात है, ये पारा नंबर ज़ारियात पारा नंबर 26 में है। सही। कुरान पाक की 51 यानी 51वीं सूरत है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ तो लाजिम है, 11 मरतबा हर शख्स पढ़ ले और 70 मरतबा रोज़ाना ये पढ़ लिया करे। सही। जब तक कि कहत ख़त्म नहीं होता। तो इससे अल्लाह के फजल करम से वो उस अल्लाह ताला अपने गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि उस कहत का पता भी नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं से कोई गैबी मदद आएगी इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह अगर किसी के ख़ानदान में इस किस्म की परेशानी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा इंशाअल्लाह। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और हर किसी की दुआओं को सुनने वाला है। बेशक। यहाँ पर एक और कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सनी राव जी, सनी रहेंगे। क्या हाल है सनी? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पहचान जाती हूँ। कैसे काफी दिन बाद बात हुई, बहुत दिन आपसे बात पहचान दी नहीं। यार मैंने पहचान लिया, मैं बड़ा याद कर रही थी, हमारी तो लाइंस खराब हुई हुई थी
मैंने इतना याद किया। इसके दिनों में मैंने आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किए हैं, बहुत अच्छे आपके पास गेस्ट आए हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तो आप लोगों को तो इतना याद कर रही होती हूँ, कॉल्स हम कॉल्स नहीं ले पा रहे थे, टेलीफोन लाइन हमारी खराब हुई थी। सनी हो गए, जमील भट्ट साहब हो गए, अयूब साहब हो गए, और 2-4 और कॉलर्स हैं जो रेगुलर कॉलर्स हैं, वो तो अब एक मामूल बन गया, उनसे गुफ्तगू होना, तो वो हिस्सा बन गए हमारे प्रोग्राम का। तो हम आपको याद करते हैं अगर हमारी बात नहीं होती तो। जी जी, थैंक यू सो मच। हाँ, क्या कहोगे सनी? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं था, मैंने कहा आपको बहुत शुक्रिया। मैंने आपको ईद मुबारक नहीं दी, आप आपको हाँ, ईद की बहुत बहुत मुबारक। बस बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैंने भी नहीं कही थी, मुझे भी बेचैनी हो रही थी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए सनी। खुश रहो, खुश रहो। आपने जमील भट्ट साहब का नाम लिया तो मैं उनका जिक्र करना जरूर मुनासिब समझूंगा। मैं एक मरतबा आरफ वाले जा रहा था, तो वहाँ एक जगह पे मैं गया, तो वहाँ पे जमील भट्ट साहब भी बैठे हुए थे। और वहीं पे 2 बंदे थे जो मरीज थे। एक आदमी कोई 15 साल से, यानी कह लें कि वो चलने फिरने से माजूर था, उसके कोई ऐसा प्रॉब्लम था, और एक और आदमी था जो बड़ी मुश्किल से चलता था। तो बैठे बैठे वैसे ही मुझे ख्याल आया, अब वहाँ मेरा तारुफ नहीं था इस हवाले से किसी को भी, तो मैंने उन दोनों का वहीं पे इलाज किया। वो जो बाबा जी थे उनकी आंखें बंद करवाई और कुछ आयात कुरानी का जिक्र करवाना शुरू कर दिया। तो वहीं बंद आंखों से अल्लाह ताला ने उनको खाना काबा भी दिखाया, और वहीं यानी वो सारी चीज़ें देख रहे थे। और जब ये सारा प्रोसेस ख़त्म हुआ तो अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल तौर पे सेहतमंद थे। और इसी तरह वो दूसरा बंदा जो है ना, वो भी उठ गया, कहते मुझे भी, तो उसको कोई बैकबोन का प्रॉब्लम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल 15 या 20 मिनट में अल्लाह ने अपनी रहमत और फजल फरमाया। ये आयात कुरानी से शिफा है, ना कि इसमें किसी इंसान का दखल है, ये कुरान की तासीर है। वो जिसको अल्लाह ता फरमा दे उसको शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि तकब्बुर या गुरूर की तरफ चले। तो उसके मैंने वैसे ही जमील भट्ट साहब को मुझे पूछा जी आपका नाम क्या है, मैंने कहा जी मेरा नाम राना तारिक है। तो न्यूज़ 1 का जिक्र उन्होंने किया, तो उसके बाद वो मुझे तलाश करते रहे काफ़ी अर्सा। अच्छा तो जमील साहब आपको इतना याद किया जा रहा है, यहाँ पर तो आपकी कॉल बनती है। फिर अभी हमारे साथ एक और कॉल है, देखते हैं अभी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं सियालकोट में पसरूर से रेहाना बात कर रही हूँ। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैंने मौलाना साहब से ये बात करनी थी कि ना हमारे घर में मेरी सिस्टर के ना रिश्ते का बहुत मसला हो रहा है काफी देर से। सही। तो इनसे मैं पूछना चाह रही थी, एक्चुअली इन्होंने पहले बताया ना कुछ, तो हमें समझ नहीं आई है, यानी कि हम जान नहीं पाए कि उन्होंने क्या पढ़ने के लिए बताया। ठीक, अब आप एक काम ही करें रेहाना, आप बहुत तवज्जो के साथ और गौर से सुनिए। हम एक दफ़ा फिर बताते हैं और गुजारिश करते हैं राना तारिक साहब से कि डिटेल्ड और आराम आराम से बताएं, ताकि सारी बहनें और माएँ इस चीज़ को नोट कर लें और उस चीज़ को, उस पर अमल भी कीजिएगा, ठीक है ना? अब आप सुनिएगा गौर से, आप एक दफ़ा अच्छे तरह से बता। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक चीज़ तो मैं नाजरीन को ये भी बता दूं कि यूट्यूब पर ये प्रोग्राम मौजूद है, मॉर्निंग मसाला। सही। सोनिया राव विद राना तारिक लिखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से भी मिल जाएंगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, मेरा नंबर आप प्रोड्यूसर साहब से ले सकते हैं, जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं, ये आपको उससे भी रहनुमाई मिल सकती है आपको। और अब मैं आपको बता रहा हूँ